सामान्य रुग्णालय हॉस्पिटल सिविल जो मालेगांव शहर का है, उसमें मालेगांव शहर, मालेगांव ग्रामीण, मनमाड़, नांदगांव, सटाना, ये ऐसे पूरे हमारे ग्रामीण और शहरी विभाग के लोग, गरीब लोग और गरीब जनता सिविल हॉस्पिटल में मालेगांव में आकर अपना इलाज करवाती है और सभी तरीके का इलाज वहाँ पर किया जाता है। और उसको नॉन कोविड डिक्लेयर करना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कदम था सरकार का है, क्योंकि वहाँ पर आज कई लोगों के, गरीब लोगों के इलाज हो रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि मालेगांव शहर के लोक प्रतिनिधि, आमदार और उनके पक्ष के लोगों ने ये डिमांड किया कि सिविल हॉस्पिटल को कोरोना सेंटर घोषित किया जाए। मेरा बिल्कुल उसको अपोज है, विरोध है। मैं आज राजेश टोपे साहब को एक पत्र देने वाला हूं और ये मेरी मांगनी है कि नॉन कोविड हॉस्पिटल ही सिविल हॉस्पिटल को रखा जाए, क्योंकि वहाँ पर गौर गरीब जनता वहाँ पर इलाज करवा रही है। माँ बहने की डिलीवरी हो रही है, सीजर हो रहा है, छोटे मोटे ऑपरेशन हो रहे हैं, ओपीटी हज़ारों के अंदर निकल रही है, कई लोग एडमिट वहाँ पर किए जा रहे हैं। तो मालेगांव शहर में आज की महामारी के अंदर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल उनको नहीं ले रहा है और वो गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा काम चल रहा है वहाँ पर। इसके लिए मेरी विनती है कि वो नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर शहर के एमएलए साहब को अगर ये लगता है कि वो कोविड सेंटर शुरू होना चाहिए तो मैं उनका समर्थन करूंगा, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने इस बात का ऐलान कर देना कि कोई गरीब को अगर सीजर कराना है, किसी को ऑपरेशन कराना है, तो उसका पैसा वो खुद खर्चा उठाए उस गरीब का, क्योंकि आज गरीब के पास पैसा नहीं है। आज गरीब के पास पैसा नहीं है तो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 जो लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो कहाँ से लाएगा? तो आप ऐलान कर दो कि जिनको पैसा लगेगा मेरे पास आइए, प्राइवेट में जाइए, शुरू कर दो। तो मैं समझता हूँ ये राजनीति है, उनका राजकारण करने का काम है और वो नाकाम हो गए, नाकाम आमदार घोषित हो गए हैं। और ये शहर वालों की नज़र में तो नाकाम हुए, लेकिन राज्य की हुकूमत के सामने भी नाकाम हो गए। उसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र शासन डॉक्टर ज़हीर काजी साहब को, जो मैंने पेपर में पढ़ा, अधिकृत मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन जो मैंने पेपर में पढ़ा, डॉक्टर ज़हीर काजी साहब मालेगांव शहर के सामाजिक लोगों से, राजकीय लोगों से रिपोर्ट मंगाकर सरकार को सबमिट करने वाले कि मालेगांव शहर में ये ज़रूरी है या ये ज़रूरी करना है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि विधानसभा का सदस्य जो सरकार के अंदर जाकर, मंत्रालय में जाकर वो अपने शहर की समस्या रखता है, वहाँ पर अपना परेशानी रखता है और वहाँ से मंजूर करता है और सरकार उसकी बात सुनती है। इसका मतलब सरकार की नज़र में नाकाम हो गए, जनता की नज़र में नाकाम हो गए। इसलिए डॉक्टर ज़हीर काजी साहब रिपोर्ट बनाकर दे रहे हैं। डॉक्टर ज़हीर काजी साहब का मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति है, भले व्यक्ति है, लेकिन जो व्यक्ति शहर के नुमाइंदगी करना था वो नाकाम हो गया। धुलिया लोकसभा क्षेत्र के खासदार डॉक्टर भामरे साहब ने जो मालेगांव शहर वासियों को धुलिया सिविल हॉस्पिटल या कोरोना सेंटर के अंदर नहीं आना चाहिए, पाबंदी लगाना चाहिए, बैन लगाना चाहिए, इस तरीके का जो वक्तव्य, जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, मैं सबसे पहले उनका निषेध करता हूं। और डॉक्टर सुभाष भामरे बाद में खासदार है, राजकीय है, लेकिन एक डॉक्टर अगर इस तरीके का वक्तव्य करेगा, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेगा, ऐसे महामारी के अंदर लाखों लोग विश्व के अंदर मर जाते हैं, आज डॉक्टरों को लोग भगवान का दर्जा दे रहे हैं, और इस तरीके की बात करना, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके वक्तव्य के अंदर, उनके बयान के अंदर कहीं ना कहीं जातिवाद का नज़र आ रहा है मुझको। और वो इस तरीके से राजनीति करना, मैं समझता हूँ एक बराबर बात नहीं है। और मैं समझता हूँ मालेगांव शहर और ताल्लुके की जनता के साथ इन्होंने जो विश्वासघात करने का काम किया है, ये मैं इसका निषेध करता हूँ।